लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मरे गए लोगों के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया की जान गई, मुखिया शहीद हुआ है। अगर मुखिया शहीद हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दें। 5 करोड़ अगर कम लग रहे हों, बीजेपी को अगर लगता हो कम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि 10 करोड़ कम से कम उनके परिवार के सदस्यों की मदद करें। और सवाल ये नहीं है कि आप शहीद के घर गए कि नहीं गए, आतंकवादी हमारे घर में कैसे आ गए। ये जो अपना झूठा प्रचार करते हैं और दिखावटी जो अपना संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सच्ची संवेदनाएं प्रकट कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी सच्ची संवेदनाएं नहीं है, ये दिखावटी है इनका, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि घटना बड़ी हुई है। बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स सब चर्चा कर रहे हैं, और न केवल एक चर्चा कर रहे हैं बल्कि पुलवामा की भी चर्चा कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा जान रहा है चीज़ें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और जब ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, आने वाले समय में कितने ठोस कदम उठाएंगे उसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नरे बंजा, ओ नरे आ नरे
भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।